राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव किया। विधानसभा घेराव के दौरान दृष्टिहीन संघ के सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के सदस्य हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के समन्वयक कुलदीप राठौर ने बताया कि नवंबर 2019 में प्रदेश के मुख्य सचिव से दृष्टिहीन संघ की बैठक हुई थी। इस बैठक में 3 महीने के भीतर बैकलॉग के पदों को भरने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक ये पद नहीं भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य सचिव ने उन्हें वादा किया था कि सभी विभागों में जल्द से जल्द बैकलॉग के सभी पदों को भर दिया जाएगा। दृष्टिहीनों को मजबूर होकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दृष्टिहीनों के लिए सरकार संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इन पदों को भरे ताकि प्रदेश के दृष्टिहीनों को राहत मिल सके और वह भी अपने घर परिवार का गुजर बसर कर सके। सुनिए क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के समन्वयक कुलदीप राठौर। हिमाचल प्रदेश की तो जहाँ तक बात है, अगर सरकार जो आजकल की आपको पता ही कि जब भी कोई सुविधा मिलती है तो उसका मिसयूज ज़्यादा होता है। अगर सही दृष्टिहीनों की अगर संख्या की बात करें जो एक्चुअल में ब्लाइंड है, जिनके पास फ्रॉड मेडिकल नहीं है, क्योंकि आजकल फ्रॉड मेडिकल अधिकांश बन रहे हैं, डॉक्टर फ्रॉड मेडिकल दे रहे हैं, जिस कारण दृष्टिहीनों की संख्या बहुत बढ़ रही है। जो एक्चुअल दृष्टिहीन है उन्हें प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है। तो अगर ऐसी संख्या देखी जाए तो अगर 100-150 ही होंगे जो एक्चुअल में पात्र हैं। दिक्कतों का सामना करना पड़ता, पर करें क्या। जब हम अपने साथियों की स्थिति देखते हैं, कईयों की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनके पास रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। अब आप सोचिए कि हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ दृष्टिहीनों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आने जाने की समस्या, आप सोचिए कि आज जबकि कोरोना काल है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, फिर भी डोडरा क्वार तक से यहाँ पर लोग आए हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उनको कम से कम हम प्राप्त कर सके और अपना जीवन जो हमारे जीवन में पहले ही अंधकार है उसको हम प्रकाश में बना सकें। अभी अगर आपको मुख्यमंत्री बुलाते हैं तो क्या आपने सबसे पहले जो डिमांड रखेंगे, कितनी डिमांड की बात करें, क्या डिमांड रखेंगे? अगर आप देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जो भी हमारे विभिन्न विभागों में बैकलॉग पड़ा हुआ है उसे तुरंत भरा जाए, और जो हमारे साथी ये आए हैं इन्हें तुरंत रोजगार दिया जाए। सबसे बड़ी डिमांड तो हमारी ये 8 वर्ष में की आयु में रिटायर होते थे, उन्हें अब 58 वर्ष में रिटायर होना पड़ेगा, जबकि इस प्रकार का प्रावधान है कि दृष्टिहीनों को अन्य राज्यों में भी 60 वर्ष की आयु में ही रिटायर किया जाता है। तो ये बड़े दुख का विषय है कि उसके बाद हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से 30 नवंबर 2019 को बैठक हुई थी। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि हम जो रिटायरमेंट की आयु है इसे पुनः 60 वर्ष कर देंगे, पर अभी तक सरकार ने इसके ऊपर भी कोई निर्णय नहीं लिया। फिर अगर हम हिमाचल में दृष्टिहीनों की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की यहाँ पर स्थिति बहुत शोचनीय है। शिक्षा विभाग का एक भी स्कूल नहीं है, समस्या एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ की पूरे शिक्षा के मापदंडों पर यहाँ शिक्षा दी जा रही हो। यहाँ पर 2 स्कूल चल रहे, एक ढली में और एक मंडी सुंदरनगर में। वहाँ भी देखो आप ये सोचिए कि डेफ और ब्लाइंड के लिए इकट्ठा एक स्कूल चल रहा है। अब आप सोचिए कि दोनों की शिक्षा एक साथ कैसे हो सकती है। तो ये जो अनेकों समस्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी पीछे 28 जून को एक जजमेंट दी थी जिसके अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो कि 1995 के एक्ट में भी और 2016 के एक्ट में भी है। इसे भी सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि एक तो जो हमारे बेरोजगार साथी